and a very good afternoon to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. So guys, आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ, मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप किस तरह से कर सकते हो उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, राइट। तो गाइज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जितने बच्चे एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं 2022 एग्जाम को, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो देखो, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो उससे आपको अपनी पिटफॉल्स पता चलती है, उससे आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स पता चलती है, जिसपे आप वर्क करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में एक्यूरेसी बूस्टअप होती है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, राइट। तो गाइज इसके लिए अगर हम बात करें, चलो इंग्लिश सेक्शन की अगर हम बात करें, अगर सपोज आप एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, 30 क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक है, डेली आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। अब इसको एनालाइज किस तरह से किया जाए, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप, जैसे मैंने सेशंस में बताती हूँ, इवनिंग 8 PM वाला जो सेशन चल रहा है, जिसमें मैं अभी आप लोग को मॉक टेस्ट करा ही रही हूँ डेली 30 क्वेश्चंस। तो देखो, मैं सबसे पहले यही बताती हूँ कि आरसी एंड क्लोज टेस्ट लास्ट में करें, सबसे पहले 1-2 लाइनर क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो आप जब 1-2 लाइनर क्वेश्चन करते हो, देन उसके बाद आरसी क्लोज टेस्ट करते हो, सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिए, क्लियर। अब आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। तो अब एनालाइज करने के टाइम पे देखो, अगर आपका एरर स्पॉटिंग पार्ट वीक है, मान लो कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा, उसके बाद जब आप उसका सॉल्यूशन देखते हो ना, तो जब आप एनालाइज कर रहे हो तो उसका डिटेल सॉल्यूशन देखा करिए। अब जैसे आप एरर स्पॉटिंग, सपोज आपका एरर स्पॉटिंग, आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में आपके एरर स्पॉटिंग के कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, 5 में से 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखो और उसको नोट डाउन करो, ठीक है। तो गाइज, मॉक टेस्ट के एनालिसिस के लिए आप लोग एक नोटबुक बना लो, ठीक है। मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगी कि मॉक टेस्ट के लिए जब आप एनालाइज करोगे तो डिटेल एनालिसिस करो, जहां पे क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं किसी भी सेक्शन के, और उसके लिए एक इंडिविजुअल नोटबुक आप लोग बनाइए, ठीक है। नोटबुक में आप उसको नोट करो कि जैसे एरर स्पॉटिंग के 2 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, अब उसका आंसर आप देखो और उसका सॉल्यूशन देखो कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, और उस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने क्लोज टेस्ट पे आए, क्लोज टेस्ट में से 5 में से 6 में से आपके 1 और 2 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। तो अब वहां पे देखो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। कोई अगर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है तो देखो क्या ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट वहां फॉलो कर रहा है, या वहां पे आपने रीड आउट अच्छे से नहीं किया है, रीडिंग बेस्ड प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो वो चीज गाइज आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, 2 क्वेश्चन आपके गलत हुए, अब वहां पे ग्रामर का कोई लॉजिक था जो कि गलत हुआ, या फिर आपका रीडिंग बेस्ड आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपको चीजें नहीं समझ आ रही थी, इसलिए वो 2 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के आपके गलत हुए, तो वो चीज आपको नोटबुक में नोट करना है, क्लियर है। इसके बाद आप आए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सपोज आपका थीम वाला क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, ट्रू फॉल्स वाले एक आध क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड जो होते हैं वो गलत हो गए, तो उसके लिए क्या करना है, डिटेल आंसर चेक करो, ठीक है। और जो आपने रीड किया था उसको दोबारा से सोचो कि आपने क्या रीड किया था जब ये पैराग्राफ आप सॉल्व कर रहे थे क्लोज टेस्ट का, क्लोज टेस्ट कह रही हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जब मॉक टेस्ट आप दे रहे थे, ये क्लोज टेस्ट सॉल्व करते टाइम आपने क्या रीड किया था, आपको क्या समझ आया था, और उस अंडरस्टैंडिंग में और जो आंसर एक्सप्लेनेशन किया है उसमें क्या डिफरेंस है। ये जब डिफरेंस आप जज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। एक्यूरेसी जब आएगी तो स्पीड खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, मैथ्स और रीजनिंग के जैसे इंग्लिश में भी स्पीड बिल्कुल आएगी बच्चों, और वो कब तभी आएगी जब आपकी एक्यूरेसी आएगी। तो एक्यूरेसी कैसे आएगी, इसी तरह से मॉक टेस्ट, कुछ बच्चे कहते हैं मैम मॉक टेस्ट दे रहे नंबर नहीं आ रहा है, तो वो नंबर देखो इसी तरह से इंप्रूव होंगे। डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दो, और एक दिन में एक मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो इंग्लिश सेक्शन के पूरे 30 क्वेश्चन में जितने आपके गलत हुए हैं उनको डिटेल एनालाइज जरूर करिए, एक नोटबुक बनाइए। तो मैं प्रिसाइज में ये पॉइंट्स को लास्ट में बता रही हूँ, कंक्लूड कर रही हूँ इस वीडियो को। तो गाइज, एक आपको नोटबुक बनानी है, सबसे पहली पॉइंट। उसके बाद उस नोटबुक में जो भी क्वेश्चन, सपोज इंग्लिश के 30 प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, या आप मेंस का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो 35 क्वेश्चन है, 35 में से मान लो आपके 6-7 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। आपने ओवरऑल अटेम्प्ट किया, 25-26 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें से 6-7 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वो कहाँ पे गलती हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको डिटेल में एनालाइज करिए। एरर स्पॉटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या ग्रामर का लॉजिक लग रहा है, उसका डिटेल सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन दिया होता है ना, जब आप सॉल्यूशन पे क्लिक करते हो मॉक टेस्ट के बाद तो वहां पे दिया होता है, तो वो चीज आप चेक करो। क्लोज टेस्ट में कोई ऑप्शन गलत हुआ है तो देखो वहां पे ग्रामर का लॉजिक गलत था, या फिर आपको कोई रीडिंग बेस्ड कोई चीज थी जो कि नहीं समझ आई, जिस वजह से वो आपने आंसर गलत किया है, ठीक है।
ये जज करो। जब ये चीज जज करोगे ना तो देखो आपकी एक्यूरेसी खुद ब खुद दिन पे दिन आपकी बढ़ने लगेगी, ठीक है। एक्यूरेसी जब इंक्रीज होगी तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, और गाइस जब एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने लगता है ना तो स्पीड खुद ब खुद आने लगती है, ठीक है। क्लियर है? तो गाइस आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया तो डेली मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, एक चीज और है, आपको मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो गाइडली का जो प्लैटिनम मॉक टेस्ट है वो आप लिख सकते हैं बच्चों। उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक को कवर कर रहा है, ठीक है। तो वहां से आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कोई टॉपिक वीक है, आपको मॉक टेस्ट देने से पता चल रहा है ना कि आपको एरर स्पॉटिंग पार्ट वीक है या क्लोज टेस्ट पार्ट वीक है, या आरसी में थीम बेस्ड क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं, या फिर ट्रू फॉल्स जो स्टेटमेंट बेस्ड आरसी के क्वेश्चंस होते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, तो गाइज आपको जब पता चल रहा है तो उसके क्वेश्चंस बल्क में प्रैक्टिस करो। बल्क में कहां से प्रैक्टिस करोगे? गाइडली का इंग्लिश का जो बंडल पीडीएफ है वो आप परचेज कर लीजिए गाइज, बहुत वर्थ है, सारे एग्जाम्स के लिए वर्थ है। और वहां पे इंडिविजुअल सेक्शंस के इंडिविजुअल टॉपिक्स के करीब 1000+ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं गाइज। तो उससे आप प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा, और एक्यूरेसी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा तो स्पीड तो आएगी। क्लियर गाइज? सो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करते रहिए एसबीआई एग्जाम्स के लिए, और मेरे क्लास डेली 8 PM में जुड़े रहिए, 8 PM इवनिंग सेशन में, जहां पे हम आप लोग को मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे 30 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए अभी टारगेट कर रहे हैं। तो एसबीआई क्लब प्रीलिम 2022 के लिए, तो उसमें मैं डेली के आप लोगों को 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस। क्लियर गाइस? सो थैंक यू एवरीवन।